नमस्कार दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पे, आप सभी की आदेश पे मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। टॉपिक है इसका गर्मियों में तुलसी के पौधे की देखभाल। गर्मियों में तुलसी का पौधा कैसे हरा भरा रहे, कैसे स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। और हम इस वीडियो में एक आपको मैजिक फर्टिलाइज़र भी बताएंगे जो हमारे तुलसी के पौधे के लिए बहुत अच्छा है गर्मी के मौसम में। जी हाँ दोस्तों, गर्मी के मौसम के लिए तुलसी के पौधे का फर्टिलाइज़र थोड़ा सा अलग रहता है, तो इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो मैं हूं अभिषेक, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियाज़ विद RPS के एक नए एपिसोड में। यदि चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मैं इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा नई नई अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तुलसी का पौधा हमारा है। ये पौधा जो है धूप में रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, धूप में रखने से जो है इनकी ग्रोथ भी रुक गई है और पत्तियाँ भी जो हैं जलने लगी हैं। जो ऊपर में नई पत्तियां निकल रही हैं वो सभी जल जा रही हैं। हमें क्या करना है, अपने तुलसी के पौधे को छाया में रखना है। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सुबह शाम की धूप मिले, दोपहर की धूप ना मिले। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये पौधा जो आप देख रहे हैं ये वही पौधा है जिसको हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था लगाने का तरीका, किस तरह से लगाएंगे और किस तरह की मिट्टी में लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये देखिए, यही हमारा वो तुलसी का पौधा है। आप देख सकते हैं एकदम हरा भरा बना हुआ है। इस पौधे को शाम की धूप मिलती है। शाम को 3 बजे के बाद से जो धूप होती है वो धूप इस पौधे को मिलती है। उसके अलावा बाकी टाइम इस पौधे के ऊपर छाया रहती है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ इसको लगाने का तरीका क्या था। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये पौधे को हमने और क्या क्या ट्रीटमेंट किया था और गर्मियों के लिए हमें इसकी कैसी देखभाल करनी है। गर्मियों के लिए हमें देखभाल में सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोशिश करनी है कि पौधे को दोपहर का शेड दें, दोपहर के समय जो है छाया दें। दोपहर के समय छाया देने से क्या रहेगा कि पौधे की जो ग्रोथ रहेगी वो रुकेगी नहीं, वो जलेगी नहीं। तो दोस्तों, हमने क्या किया है, सबसे पहली चीज़ होती है अगर मंजरियाँ आपके पौधे में आ रही हैं, यदि जो भी नई ग्रोथ दिख रही है आपको, स्टेम थोड़ी लंबी हो रही है, जो शाखाएँ थोड़ी लंबी हो रही हैं, उनको आप कट कर दीजिए। सबसे पहली चीज़, पौधा आपका घना करने का सबसे पहला ट्रिक होता है कि प्रूनिंग करना, पिंचिंग करना। आपको तुलसी के पौधे की जितनी भी आप छटाई करेंगे, आपका तुलसी का पौधा उतना ज़्यादा घना हो जाएगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, तुलसी के पौधे को छाया में नहीं रखना है। मतलब छाया का मतलब अपने घर के अंदर नहीं रखना है। तुलसी के पौधे को थोड़ी बहुत धूप मिलनी भी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस पौधे को जो मैंने उस समय लगाया था। आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये है, मैंने सबसे पहले क्या काम किया था कि ऊपर से प्रून कर दिया था। जो भी ऊपर की नई ग्रोथ दिख रही थी उसको हमने प्रून कर दिया था और उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डाली थी और गोबर की खाद डाल करके गुड़ाई किया था। हमने गुड़ाई करके उनमें पानी डाल दिया था। ये हमारा जो है रूटीन रहा था। ये मैं जो हूँ हर हफ्ते जो है कटिंग करता हूँ और 15 दिन में एक बार जो है इसमें खाद डाल करके और गुड़ाई करके खाद डालता हूँ। ये हमारा उस समय का ये प्रोसेस है हमारा अभी तक प्लांट को ग्रो करने का। तो ये रहा वो पौधा। मैं आपको बताता चलूँ, हर 15 दिन में कोशिश करिए कि पौधे की गुड़ाई करनी है। जी हाँ दोस्तों, पौधे की गुड़ाई आप ज़रूर करिए। आप शाम टाइम में गुड़ाई कर सकते हैं, सुबह में गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन गुड़ाई करने के बाद यदि आप शाम को गुड़ाई करते हैं तो रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह में फिर पानी देंगे। बिल्कुल इसी तरह से करना है कि यदि आप सुबह गुड़ाई करते हैं तो दिन भर के लिए छोड़ देंगे और शाम को पानी देंगे। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे इसमें पौधे में जड़ों को अच्छा एयरेशन मिलता है, स्पेस मिलता है, तो ग्रोथ भी उनकी अच्छी होती है। तो चलिए, ये तो मैंने प्रून किया था और मैं अब आपको मैजिक फर्टिलाइज़र बताता हूँ। वो जादुई फर्टिलाइज़र जो हमें तुलसी के पौधे को जो है गर्मी के मौसम में देना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको चाहिए होंगी। क्या क्या चीज़ें हैं? एक वर्मी कंपोस्ट हमारे पास है। वर्मी कंपोस्ट जानते हैं आप, कई तरह के न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है। ये हमारे पास ह्यूमिक एसिड है। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ह्यूमिक एसिड देने से उसकी पावर बढ़ जाती है। बाकी आपके पास नहीं है तो आप बिना इसके भी काम चला सकते हैं। आपको चाहिए पानी, एक बर्तन, और यहाँ पर हमने लिया हुआ है वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल। यदि आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा मैंने बताया, केवल पावर को बढ़ाने के लिए होता है। और यह है आपका नीम खली। ये ज़रूरी है। आपको 2 चीज़ें कंपलसरी लेनी है। एक आपको वर्मी कंपोस्ट और एक नीम की खली, ये कंपलसरी लेना है। तो चलिए मैं अब इसको तैयार करने का तरीका बताता चलता हूँ। आप समझिए 2 मुट्ठी आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है दोस्तों, 1 लीटर पानी, 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, 1 टेबलस्पून आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। उसके बाद थोड़ी सी मात्रा आपको लेनी है, मान लीजिए कि 1 से 1.5 चम्मच जो है आपको लेना है
नीम की खली, ज़्यादा नहीं लेना है, नीम की खली की मात्रा कम रखनी है। उसके बाद यदि आपके पास उपलब्ध हो तो वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल थोड़ा सा उसमें डाल देना है। साथ साथ में मैं आपको बताता चलता हूँ कि वेस्ट डिकम्पोज़र का जो हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र यदि हम बना रहे हैं तो उसमें यदि हम थोड़ी सी मात्रा वेस्ट डिकम्पोज़र की दे देते हैं तो हमारे उस फर्टिलाइज़र की पावर डबल हो जाती है। और अभी इन सब मिक्सचर को जो हमने ये मिक्सचर बनाया है, इसको 12 से 24 घंटे के लिए भिगा करके छोड़ देना है, किसी छाया की जगह पर रखना है, छाया वाली जगह पे, और ऊपर से आप ढक देंगे तो भी अच्छा रहेगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब 12 से 24 घंटे के बाद जब हम इसको निकालेंगे, जब इसको पौधे में देंगे, उसको देने का तरीका क्या रहेगा। देने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर आपसे हो सके तो आप जब इस मिक्सचर को बनाते हैं, जब आप इसको 12 घंटे के लिए रखते हैं, 24 घंटे के लिए, तो आप इसको 4 घंटे में, 6 घंटे में, मतलब जब तक आपने इसको बनाया है तब तक 2-3 बार इसको घुमा दीजिएगा। तो ये आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को मैं आपको दिखाऊं, ये फर्टिलाइज़र कैसा दिखता है और किस मात्रा में उपयोग करना है, ये भी आपको साथ साथ बताता चलता हूं। देखिए, फर्टिलाइज़र को मैं इसमें ये एक आपका मल्टीपर्पज़ फर्टिलाइज़र है। इतना शक्तिशाली फर्टिलाइज़र है ये, जो पौधे की ग्रोथ को डबल कर देगा। आपके पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी, और ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि आपके पौधे को जलाएगा भी नहीं। गर्मियों में आपके पौधे को इससे नुकसान नहीं मिलेगा। ये एक तरह से ठंडा फर्टिलाइज़र है और आपका पौधा डबल तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और फुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो इसलिए आपका मात्रा अगर थोड़ी सी ज़्यादा या कम हो जाती है तो भी आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुँचेगा। और ऑर्गेनिक है तो आपके लिए भी अच्छा है, आपके पौधे के लिए भी अच्छा है, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। हमें इसकी कितनी मात्रा लेनी है? हमें इसका मात्रा जो लेनी है, लगभग आप मानिए कि 5 लीटर पानी में 500 ml। जी हाँ दोस्तों, 1 लीटर पानी में 100 ml पर्याप्त है। आप इसका 5 लीटर में 500 ml मिलाएंगे और अपने पौधों को दे सकते हैं। ठीक है, अपने तुलसी के पौधे, आपके पास जो भी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस मात्रा से हम पौधे के ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी हैवी मात्रा है। ये हम नीचे जब जड़ों में देते हैं तो ये हमारे पौधे को हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट और कई सारे पोषक तत्वों को प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, जिससे हमारा पौधा अच्छी तरह से हेल्दी रहता है और हमारे पौधे में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये फर्टिलाइज़र आपको शाम के समय देना है। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़ बताता चलूँ, फर्टिलाइज़र देने के बाद उसी दिन आपको, यदि आप शाम को फर्टिलाइज़र देते हैं तो शाम को ही 1 चम्मच एप्सम साल्ट को 1 लीटर पानी में मिला करके पूरे पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके पौधे की पत्तियां हेल्दी हो जाएंगी। और यदि आपके पौधे की पत्तियों में यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक से नहीं हो रही है तो वो भी आपके पौधे में अच्छी तरह से होने लगेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका तुलसी जी का पौधा पूरी गर्मी में कभी भी मुरझाया हुआ या सूखा हुआ नहीं दिखेगा। एक भी पत्ती उसकी मुरझाई या सूखी हुई नहीं दिखेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको इस बात का जानकारी है, आपको इस बात की पता है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो यदि आप अप्लाई करते हैं तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि मैं अपनी तरह एक्सपीरियंस रहता है, जो मैंने अपने पौधों पे ट्रायल किया हुआ है, जो मेरे को रिज़ल्ट मिला है, वही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आज के लिए बस इतना ही था। चलते चलते आज के समय को देखते हुए एक लाइन बोलना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो इसी कामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।